वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आज 5 दिसंबर का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, इस लिंक को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई वीडियो में अपडेट है, कोई चेंजेस हैं, तो वो वहाँ पे आपको अपडेट कर दी जाती हैं। कोई वीआईपी ग्रुप में कोई ट्रेड है और अगर मेरा दिल करता है तो वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आईपी चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वीआईपी ग्रुप के चार्जेस हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी कोई मसला हो तो आप नीचे वीडियो में जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गोल्ड से ही आज की जो है कहानी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी ग्रुप्स ठीक है, दूसरों को चीने मुने बुलाने वाले, खुद एक्सट्रीम रिटेलर कॉन्सेप्ट के बंदे, ठीक है, और बड़ी बड़ी आवाज़ें लगाने वाले, तो सारे आज उठे नहीं है नींद से यार। नींद से ही नहीं उठे आज। वो एक भाई की ऑडियो में सुन रहा था, तो वो तो कोई 2068 पे प्रॉफिट बुक करा रहे थे। फिर उनको किसी ने जगाया कि यार मार्केट तो ना ऊपर 2150 मार के आ चुकी है, तो आप किधर प्रॉफिट बुक कराते फिर रहे हैं। तो फिर बहरहाल उन्होंने जी एक कहानी बदली कि इलियट वेव एक थी और उसके अंदर ऐसा था, और सरकार इलियट वेव नीचे 1800 से स्टार्ट थी। वो आपको 2080 पे जाके याद आया कि उत्ते 2130 पे जो है इलियट वेव बनती है। मुझे समझ नहीं आती यार, ये लोग कर क्या रहे हैं लोगों के अकाउंट्स के साथ, जानबूझ के कर रहे हैं क्या। बहरहाल इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करेंगे, ये वो जगह नहीं है, एनालिसिस की वीडियो है तो उसको लेके चलते हैं। बहरहाल मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा था कि देखें, ये पूरी मूव एक्सपेक्टेड थी। मैंने आपको कल की स्ट्रीम में भी बताया था। ठीक है, अपने ग्रुप में हम लेके चलते हैं आपको। ये पोस्ट है, जो भाईजान आपका जो भी नंबर है, सॉरी आपका नंबर नज़र आ रहा है बट कांट डू एनीथिंग एनीवे। ये 20 तारीख थी और यारी बात है इससे पीछे 19 तारीख है। ठीक है, ये ऊपर अगर आ भी जाता है तो लेट मी सी इफ़ आई कैन शो। ठीक है, ये हमारे पास 19 तारीख है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये चार्ट हमारे पास तकरीबन 1980 पे प्राइस थी और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई थी कि जी पहली मूव अब जाएगी कहाँ तक, 2007-10 तक। एक नीचे मूव आएगी, वो भी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बात हुई थी टारगेट प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वो कौन सा था, 2080 तक का लेवल था कि नहीं। और उसके बाद बात क्या ये बातें नहीं की थी कि आपके पास ऑल टाइम हाई की रैली स्टार्ट होगी, और दिन के साथ बताया, टाइम के साथ बताया। 19 के बाद से 17 से 15 दिन गिनना शुरू कर दें। आज क्या है, तकरीबन 4 दिसंबर है ना, तो 14 दिन हो गए। अभी 5 का एनालिसिस डल रहा है, 15 दिन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये लोग जो फजूल बातें करते हैं कि जी स्मार्ट मनी कुछ नहीं होता या ये है वो है, तो यार थोड़ा सा आप लोग खुद आंखें खोलें। ठीक है, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक और चार्ट है डिफरेंट, हमारे पास ऑब्वियसली चार्ट रहते हैं। ये यहाँ पर भी प्राइस 1980 के पास ही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और चार्ट है। यहाँ पे आप नोट करिए, मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि फास्ट डिलीवरी टू द अपसाइड। फास्ट डिलीवरी का मतलब है फास्ट मूव ऊपर की तरफ आएगी। चेक इट, वही लेवल लगा हुआ है। अब कोई बंदा कहता है कि जी कोई मैनिपुलेशन थी, ठीक है, मैनिपुलेशन हो सकती है। मैनिपुलेशन इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे 2080 के हिसाब से हर रिटेलर सेल में बैठा हुआ था आंखें बंद करके। तो फिर वो जी कहते हैं जी हम सोए हुए थे। तो मुझे तो वही बात याद आती है जी कि छोड़ें, चलें,
जाने दें। बहरहाल ये एक गोल्ड का सिनेरियो था, सही है। और हमने सेल भी लिया है, हाँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखाई भी है। और बहरहाल एक अच्छा दिन रहा है, और हमारी तरफ से कोई सेल के अंदर बैठा हुआ नहीं था। तो अभी गोल्ड के अंदर क्या है, फ़िलहाल गोल्ड के अंदर हम दोबारा थोड़ा सा बाई साइड पे देखेंगे काम। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि अगर आप देखें, कल ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मैंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ लिंक है, और ऑस्ट्रेलिया गोल्ड का सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। जैसे कनाडा का लिंक कैनेडियन करेंसी के साथ और फिर ऑयल के साथ है, ऐसा ही ये सिनेरियो यहाँ पर है। और ये डाटा कल हम थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दिस डाटा हम गोल्ड की लॉन्ग देखेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है डिक्सी के ऊपर भी, ठीक है। डिक्सी का टारगेट हमने जो है ना 104.2, ठीक है। इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने वीआईपी ग्रुप में अपडेट कर दिया था, ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 104 लिखा है, तो 104.2 ये हमारे पास एक लेवल है, और इस लेवल को हिट करने के बाद हमारे पास 101.5 की मूव स्टार्ट होनी चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, और हमारी एक और वो भी है, प्रिडिक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ लें कि एक सिनेरियो ज़रूर है, ठीक है, कि एक सेंटर रैली जो है वो थोड़ी सी स्टार्टअप हो सकती है। और सेंटर रैली वैसे 15 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये दिसंबर के एंड तक भी जा सकती है, ठीक है। तो क्योंकि गोल्ड के अंदर ऑलरेडी एक्चुअली मूव आ चुकी है, तो अभी जो हमारे जो टारगेट्स हैं नीचे वाली साइड से ऑल टाइम है कि वो सारा कुछ वो एक तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बट स्टिल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें डिक्सी को और बाकी चीज़ों को देखें, तो मेरे हिसाब से ना थोड़ी सी मूव आ सकती है ऊपर। तो बहरहाल हम दोबारा गोल्ड को बाय में देखेंगे एक दफ़ा। सेल में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि सेल में हम नहीं बैठे, सेल में हम बैठे हैं, उसको हमने ब्रेक इवन करके हम उसको ट्रेल करेंगे। फिलहाल अभी 2000 का टीपी है, बट अगर हम उसको 1800 और इवन और नीचे साइड पे भी हम ट्रेल करना चाहें तो कर सकते हैं। इन वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन हिट होगा और बाई का टीपी साथ हिट हो जाएगा। सेल हम दोबारा देख लेंगे, नो इश्यूज़ एट ऑल, ठीक है। तो बहरहाल हम इसको थोड़ा सा देखेंगे ऑस्ट्रेलियन डाटा को। अगर आप देखें तो अगर ऑस्ट्रेलियन डाटा ऊपर जाता है, डिक्सी नीचे जाता है और गोल्ड आपके साथ ऊपर जाता है, तो हम बहरहाल इसके अंदर एक अच्छी एंट्री देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिल्वर का मैंने आपको क्लियर कट यार एक लेवल दिया था, बिल्कुल क्लियर कट लेवल था, एक आधी वीक ऊपर आई है आल दो जिसने सेल ली है। तो ये है, अब कुछ लोग जो है 22 से 23 से सेले कराई जा रहे हैं, यहाँ से सेले कराई जा रहे हैं, कराई जा रहे हैं, कराई जा रहे हैं, ठीक है। और बाद में एक जो है वो ट्रेड हिट होती है, तो बस उसके बाद फिर शोर शराबा डाला होता है। यूरो यूएसडी बाइंग लेवल के करीब है, जीबीपी यूएसडी बाई लेवल के करीब है। आपको अगर मैं जीबीपी यूएसडी या इसका लेवल बताऊं, तो 1.25 के पास अगर मिलता है तो इसको देखें बाई में, ठीक है। अच्छा, एक पेयर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा डैट वुड बी एक्सचेंज। एक्सचेंज की मैंने आपको बाय बोला था, लेकिन अगर आप नोट करें तो मार्केट तकरीबन ओपन ही गैप डाउन हुई है, और गैप डाउन जब ओपन हुई है तो 2.65 का एसएल था, तो सारी बात है आपने यार यहाँ से तो ट्रेड नहीं ली होगी, ठीक है। तो ये ट्रेड अभी वैलिड नहीं है, बेशक ये ऊपर जाए, जो सिनेरियो में देख रहा था वो वैलिड नहीं है। तो बाय एक्सचेंज के अंदर मेरे हिसाब से अब वैलिड नहीं है, ठीक है। और अगर किसी ने ली है तो वो निकल सकता है, उसको प्रॉफिट में होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से मार्केट में अभी वो प्रॉफिट में है। और सारी बात है मार्केट ओपन होती तो आपने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। अच्छा, मार्केट ओपन होने से याद आया यार, ये गोल्ड में मैंने ये बात की थी 30-35 से आपने या आपने सेल बाय देखनी है। तो बाय मैंने तब आपको बोला था कि अगर ऑल टाइम हाई हिट नहीं होता, आप मुझे यार एक चीज़ बताएं, आपने एक चीज़ बाय यहाँ से बाय करनी है, ये उसका टीपी है, ठीक है। वो टीपी जाके पहले हिट हो जाता है, तो वहाँ से आप सेल देखोगे या दोबारा यहाँ से बाय देखोगे, लकीर के फ़कीर ना बना करो, ठीक है। हालांकि मैंने ऑडियो में क्लियर बता भी दिया था, और कल लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको डेटें भी बताई थी कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक गोल्ड बेरिश रह सकता है। कल की स्ट्रीम जाके देखें,
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रेड दी थी इथेरियम की, और इथेरियम का ये लेवल लगा भी हुआ है, इसका भी हमने चार्ट शेयर किया था। अच्छा, बिटकॉइन के अंदर ना हमने एक ट्रेड ली हुई है 41 से, छोटे स्मॉल साइज़ के साथ, क्योंकि यार ये एरिया ऐसा है कि आई डोंट वांट मिस। और 43 से हम और डालेंगे सेल, और इसका एसएल जो है 44 के अबव हम रखेंगे। 44 200 भी हो सकता है, 44 500 भी हो सकता है। तो बहरहाल एक अच्छी सेल जो है एक्सपेक्ट की जा रही है। फ़िलहाल अभी फॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि पैसा है, बनाया है तो लगाना भी है, कभी कभार रिस्क लेना चाहिए। तो मैं एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क यहाँ पे लूँगा। अच्छा, इस पेयर में कुछ भी नहीं है। GBP JPY, GBP JPY आपका बाय निकल सकती है अगेन अच्छे लेवल तक, 187 186.5 तक बाय निकल सकती है। इसको हमने कवर कर लिया है। यूरो GBP में हम बाय में बैठे हुए हैं और ये पूरा दिन मूव नहीं किया। बहरहाल इसको देखते हैं, ठीक है। इसकी बाय में भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की बाय है, तो थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, बहरहाल एक पेयर मैंने आपको और बताया था नेस्टैक का। नेस्टैक के मैंने आपको कहा था कि 720 का आपके पास सेलिंग साइड का टीपी है, और वहाँ से आपने बाय देखनी है। तो बाइंग एक दो बंदों ने मैसेज किया है, और उन्होंने प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट्स भी भेजी हैं, बाय लिया है, और मैंने खुद भी पर्सनली बाय ली थी। लेकिन ना मैंने वीआईपी में शेयर किया उसको, ना फ्री ग्रुप में शेयर किया। तो ठीक है, इसको कल दोबारा देखेंगे, बट स्टिल मेरा बाय की तरफ ओपिनियन रहेगा। अगर यहाँ पे लेट्स से हमारा एसएल हिट भी होता है, तो मैं 15,500 620 के पास दोबारा बाय देखूंगा, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट होना चाहिए, ठीक है। बट एनीवे लेट्स सी। नेस्टेक के अंदर फिलहाल अभी इस साल तक दिसंबर के एंड तक हम स्कैल्पिंग ही करेंगे। हम नेस्टेक के अंदर स्विंग ट्रेड अभी नहीं देख रहे फॉर सम रीज़न, अगले साल बताएंगे क्या रीज़न थी। तो अच्छा, एक ट्रेड लेते जाएं, ठीक है। जो आज आप समझ लें, जो हम एक ट्रेड आपको तो रोज़ देते हैं, वो है AUD NZD, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन डाटा भी है और टेक्निकल चार्ट भी है। यहाँ पे हमारे पास एक H4 में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये इसके टारगेट है 1.08 टू 1.086 टिप एसएल आप यहाँ पे नीचे का कुछ देंगे। जो हेड एंड शोल्डर को तरीका होता है ना ट्रेड करने का, वो यही होता है कि आप बेसिकली इसके ब्रेकआउट से आप ट्रेड लें। लेकिन आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली खेलें, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं राइट साइड पे लें, तो ये अगर आप देखें तकरीबन 0.5 0.75 के बीच का एरिया बनता है। तो यहाँ से आप बाय देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे, और ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होने पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप में से 99% बंदों को रीटेस्ट का मेथड नहीं आता, ठीक है। जिनको समझ है कि यार उनको आता है, उनको भी नहीं आता, ठीक है। यूरो AUD ठीक है। बहरहाल यार इतना मार्केट में कुछ नहीं है। द थिंग इज़ बेसिकली कि आप अगर ये गोल्ड की मूव देखें ना, और बाकी पेयर्स की भी, असल में इशू ये होता है कि बैंक्स के ना अपने टारगेट्स होते हैं, और वो टारगेट मेरे हिसाब से थोड़े से कंप्लीट हो चुके हैं। और हम भी स्मार्ट मनी है, रियल स्मार्ट मनी का जो ग्रुप है या जो चैनल है वो हमारा है। ये बाकी जो स्मार्ट मनी बने फिरते हैं ना, ये सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं। उन्होंने पैटर्न याद किए हुए, ऐसा है तो ऐसा है। रिटेल ट्रेडर क्या होता है, उन्होंने भी पैटर्न याद किए होते हैं। तो बहरहाल जो स्मार्ट मनी है वो इस वक्त मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, ठीक है। मोस्टली उनका जो सालाना टारगेट था ना, हर उनका मैंने आपको कहा है कि एक ईयरली टारगेट होता है, उसको मंथ में डिवाइड किया जाता है, वीक में डिवाइड किया जाता है, पर डे डिवाइड किया जाता है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो बहरहाल अभी आपने इतनी कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी। कब तक नहीं करनी? तकरीबन 7 से 9 जनवरी तक, ठीक है। तो बाकी ऑब्वियसली जो मेजर न्यूज़ आएंगी उसको ऊपर थोड़ी बहुत मूवमेंट आती रहेगी, बट ओवरऑल आई थिंक इतनी कोई मूवमेंट मार्केट में नहीं है। अब ये देखें, कल पूरे डाटाज हैं, तो ये जिन पेयर्स के डाटा हैं आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अच्छा, ISM का जो डाटा है इसको हम अपने VIP में ही कवर करेंगे, और अगर दिल हुआ तो इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। डिपेंड करता है आपके लाइक के ऊपर, आपके सपोर्ट के ऊपर, आप कितना लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और रिटेलर्स ग्रुप से दूर रहें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो।
Decryptors. Join us for more.